बिलावल भुट्टो ने बजट मंजूरी मुतालबात से मशरूत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। वफाकी बजट पर एतमाद में न लेने पर शहबाज शरीफ से गिले शिकवे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतालबात पूरे होने पर ताउन किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते बंद कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चार्टर ऑफ डिमांड वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिया। सिंध में तरक्याती मनसूबों के लिए PSTP में मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मामलात के हल के लिए कमेटियां भी बना दी। ये बजट जनाब स्पीकर, वो मेंढक बजट जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग डायसेक्ट करते थे, शराफान आपको याद होगा, तो वो मेंढक को हम लोग देसी जबान में कहते हैं डड्डू। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये बजट दर हकीकत इकोनॉमिक टेररिज्म है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। बजट को मेंढक पर तजर्बात से तशबीह दे दी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज करते हुए कहा, यह बजट अवाम के साथ मुआशी दहशत गर्दी है। अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया है। बजट एक गैर कानूनी दस्तावेज है जिसे यहाँ पेश किया गया। हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए गढ़ा खुदा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर बोले, विद होल्डिंग टैक्सेस से आम आदमी मुतासिर होगा। IMF के कहने पर आइन को बुलडोज नहीं किया जा सकता। हुकूमत 2 माह बाद मिनी बजट भी लाएगी। ये कहते हैं कि शोहदा हमारे हैं, तो मुझे बताया जाए कि 9 मई को जिन लोगों ने शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की, उनको उल्टाया गया सारे पाकिस्तान में। वो लोग कौन थे? इधर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मैंने उनको टिकट लेके दिए हुए नवाज शरीफ से। मैंने इनको मॉडल टाउन उनके घर में बैठे देखा है। अयूब खान का दौर नहीं है कि 60 साल 65 साल गुजर गए हैं। ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी बात है। PTI ने 1.5 साल जोर लगाकर देख लिया, अब तरलों पर आ गए हैं। उमर अयूब के वालिद को स्पीकर नवाज शरीफ ने बनाया। 1 मैन 1 वोट का हक अयूब खान ने छीना था। अब ये कहते हैं फौज भी हमारी, शोहदा भी हमारे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाब। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये कहते हैं शोहदा हमारे हैं, तो जिन्होंने शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की वो कौन थे? फौज इनकी है तो ये 9 मई की माफ़ी मांगे। पेशावर में रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन में दाखिल। शेख मोहम्मदी और मतनी ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक MPA समीउल्लाह और अरबाब आसिम भी मुजाहिरीन के साथ मौजूद थे। मेंबरान असम्बली ने फीडर्स ज़बरदस्ती चालू करवाए। शानदाना गुलजार ने ग्रिड्स पर मौजूद अमले से बहस की। कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थाने में दरखास्त दे दी गई। उधर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करने पर 4 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में मुतादिद PTI रहनुमा नामजद। FIR के मुताबिक 13 जून को 200 से ज्यादा मुजाहिरीन ने रिंग रोड ब्लॉक रखा। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन में जाकर निगरानी करें, अवाम को ग्रिड्स में जाने की ज़रूरत नहीं। नुमाइंदों को सपोर्ट करें, हम मजबूरन ये इक़दाम उठा रहे हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, इसलिए हमारे लोग सिस्टम को संभालेंगे। ग्रिड 4 बटन दबाने से ऑन नहीं होता। इसका पूरा एक टेक्निकल सिस्टम है। बिजली चोरी या लाइन लॉसेस पर ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशवरा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मामलात मुफाहिमत से आगे बढ़ते हैं। अवाम को सहूलत देने से मुताल्लिक़ हमें एक पेज पर होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ग्रिड स्टेशन के अंदर जाकर मौला जड़ बनना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बिजली चोरी रुकवानी चाहिए। ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसला हल हो सकता है, क्या वहां टिकटॉक बनाने से मसला हल होगा? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के सवालात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पेस्को टेस्को हज़ारा सूबे को दे दिए जाएं, ये खुद बटन ऑन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। टिकटॉक बनाने से मसला हल होता तो हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हूँ। सूबे के 70% वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं। गंदम की खरीदारी में अवाम के साथ जुल्म किया गया। सबको पता है गंदम खरीदारी पर करप्शन में कौन मुलव्वस है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अडियाला जेल हुकाम ने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर एतराज़ उठा दिया। उधर शिबली फराज, रऊफ हसन और इंतज़ार पंजौता की जेल में बानी PTI से मुलाकात, सियासी उमूर और ज़ेर समात मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची। उधर बानी PTI की सिक्योरिटी पर तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को तब्दील कर दिया गया। बलोचिस्तान में अमन-ओ-अमान ठीक करने की जिम्मेदारी सदर ममलकत ने उठा ली। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत गवादर में इजलास, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इजलास से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। सूबे की तरक्की के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। बलूचिस्तान का 870 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश करने की तैयारियां। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक सूबे में 3000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। गैर तरक्याती अखराजात 600 अरब, तरक्याती अखराजात 180 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में तालीम के लिए 110 अरब, सेहत के लिए 90 अरब रखने की तजवीज़ भी सामने आ गई। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर लार्जर बेंच की तश्कील का मामला कमेटी को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है, ऑर्डिनेंस ही लाना है तो ऐवान बंद कर दें। लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था कि इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर सूबों में ट्रिब्यूनल्स की तश्कील की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन से तलब कर ली। फैसल वावडा ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। टैक्स पॉलिसियों में तब्दीली की वजह से कोई इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगाता। कौन टैक्स लगा रहा है सब पता है। फैसल वावडा ने इंकशाफ किया कि बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगल्ड गाड़ियाँ हैं। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनत को मामले का इल्म ही नहीं। कारोबारी आदमी हूँ, मुझे पता है स्कैंडल में कौन कौन मुलव्विस है। तालीम का फ़रोग़ हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुल्क में नौजवानों की बड़ी तादाद चैलेंजिंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गूगल फॉर एजुकेशन के आला सतह वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नौजवानों की सलाहियत में इजाफे के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। काबिल तालिब इल्मों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का गूगल के पाकिस्तान में क्रोम बुक बनाने का प्लांट लगाने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान के साथ ताउन का दायरा कार बढ़ाने की दावत दे दी। पंजाब में बजट पर बहस लफ्जी जंग में तब्दील हो गई। अपोजिशन लीडर ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया। अहमद खान भट्टर ने दावा किया कि पंजाब का बजट सरप्लस नहीं, 803 अरब रुपए खसारे का है। खामोशी से आवाम पर टैक्स का दायरा कार वसी कर दिया गया। बजट में जो वादे किए गए वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। उधर हुकूमती अरकान ने बजट का दिफा करते हुए कहा, मरीम नवाज हुकूमत ने मिसाली बजट पेश किया। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस मजीद 100 पॉइंट्स तक बढ़ा दी गई। सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा कार 200 पॉइंट्स तक बढ़ा दिया गया। मांगा मंडी, मुल्तान रोड, बंद रोड, चूंग, शाहपुर कांजरा में फ्री वाईफाई सर्विस शुरू। हर फ्री वाईफाई डिवाइस की रेंज मुतालिका पॉइंट से 300 फीट तक है। सर्विस फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर एंटरटेनमेंट ऐप्स के लिए नहीं। उधर पंजाब हुकूमत का सरकारी अखराजात कम करने के लिए इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। जराइम पेशा अफराद पर नजर रखने के लिए सिंध में बड़े मंसूबे का आगाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आला ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स मायूस होकर अजीब हरकतें कर रहे हैं।
अब उन्हें भागने नहीं देंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन रूट्स पर भी कैमरास लगाने होंगे जो क्रिमिनल्स इख्तियार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नारकोटिक्स एमरजेंसी नाफिज एंटी नारकोटिक्स फोर्स खैबर पख्तूनख्वा भी बना दी गई। 19 रुकनी टास्क फोर्स के सरबराह वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद होंगे। वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाबिता एलामिया जारी कर दिया। नेपालपुर में किराने का सामान मुफ्त न देने पर वडेरे की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक 42D में आफ्ताब नामी वडेरा किराने का सामान मुफ्त न देने पर तैश में आ गया और फायर खोल दिया। फायरिंग की जद में आकर 13 साला लड़का जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान आफाक, आफ्ताब, ताहिर को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। शदीद गर्मी के बाद पंजाब पर बादलों का राज। लाहौर में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। मुल्तान, ओकाड़ा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल बरस पड़े। जहलुम, साहिवाल, ओकाड़ा, सरगोधा में भी तेज आंधी के साथ बारिश। तौबा टेक सिंह, पिंडादन खान और दीगर इलाकों में भी अबर रहमत छा गया। बारिश और हवा चलने से पंजाब के कई शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। उधर वादी नीलम में नौसरी के मकाम पर पहाड़ी पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चियां जख्मी हो गईं। नाले में तोगयानी से सयाहों की 4 गाड़ियां फंस गईं। हिजाज़ मुक़द्दस से हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। लाहौर में पहली परवाज से 354, दूसरी से 190 हुज्जाज वापस आए। PIA की परवाज 170 हुज्जाज को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंची। मुल्तान में जनूबी पंजाब के 149 हुज्जाज कराम की वापसी। इस्लामाबाद में पहली परवाज से 200, दूसरी से 201 हुज्जाज वापस आ गए। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक 7 हज परवाजों से 1200 हुज्जाज कराम को वतन लाया गया।